साल था 1857। भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। चारों ओर खामोशी थी, लेकिन यह तूफान से पहले की खामोशी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने भारत आई थी। धीरे धीरे वही कंपनी भारत पर शासन करने लगी। किसानों से भारी कर वसूला जाता था। अनाज नहीं होता था, फिर भी कर माफ नहीं होता था। गांव भूख और डर में जी रहे थे। भारतीय राजा अपनी ही जमीन पर बेबस खड़े थे। महलों से सत्ता छीनी जा रही थी। भारत को कागजों पर बांटा जा रहा था। गांव गांव में लोग अन्याय की बातें करते थे, लेकिन खुलकर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। भारतीय सिपाही अंग्रेजी छावनियों में तैनात थे। उन्हें अपमान और गालियां सहनी पड़ती थीं। कम वेतन और घटिया खाना उनका नसीब था। फिर भी वे सब चुप थे। उनका धर्म और आस्था ही उनकी ताकत थी। इसी बीच नई एनफील्ड राइफल दी गई। इसके कारतूस मुंह से काटने पड़ते थे और वहीं से विवाद शुरू हुआ। अफवाह फैली कि कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी है। हिंदू और मुस्लिम दोनों आहत हो गए। अब यह सिर्फ नौकरी का सवाल नहीं था, यह आत्मसम्मान का सवाल बन गया था। इसी बीच 29 मार्च 1857 का दिन आया। बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे खड़े थे। उनकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ आजादी की आग थी। अंग्रेज अफसर ने आदेश दिया, लेकिन मंगल पांडे ने बंदूक उठा ली। गोली चली और इतिहास बदल गया। सब लोग इधर उधर दौड़ने लगे। छावनी में अफरा तफरी मच गई। इसी बीच भगदड़ में मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें सबके सामने घसीटते हुए ले जाया गया। सभी लोग उदास थे। मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी गई। जब उन्हें लाया गया तो चारों तरफ सन्नाटा था। फांसी के तख्ते पर भी वे निर्भीक खड़े थे। 8 अप्रैल का वह दिन इतिहास में दर्ज हो गया, जब उनके बलिदान ने दबे हुए गुस्से को एक ज्वालामुखी में बदल दिया और पूरे देश में क्रांति की आग लग गई। इसके बाद 10 मई 1857 का वो दिन आया, जब क्रांति की असली चिंगारी भड़क उठी। सिपाहियों का सब्र टूट गया और देखते ही देखते मेरठ की छावनी में विद्रोह फूट पड़ा। मारो फिरंगी को के नारों से पूरा आसमान गूंज उठा। आग की लपटें आसमान छूने लगीं और देखते ही देखते अंग्रेजी बैरक जल उठे। धर्म और जाति की दीवारें टूट गईं। कंधे से कंधा मिलाकर तमाम भारतीय सैनिक एक चट्टान की तरह एकजुट हो गए। वे दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली हर हर महादेव और दीन दीन के नारों से गूंज उठी। सिपाहियों के स्वागत में लाल किले के भारी भरकम दरवाजे खुले। गुलामी की जंजीरें टूट गईं। बहादुर शाह जफर को फिर से सम्राट घोषित किया गया और इसी के साथ दिल्ली 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा केंद्र बन गई। उधर बुंदेलखंड की धरती भी डोल उठी। जब मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी कि हुंकार के साथ झांसी में रानी लक्ष्मीबाई खड़ी हुई, हाथों में नंगी तलवार और आंखों में अंगारे लिए, फिरंगियों को धूल चटाने के लिए। एक मां और एक योद्धा का ऐसा रूप दुनिया ने कभी नहीं देखा था। पीठ पर बच्चा और सामने दुश्मन था। घायल होने पर भी वो रुकी नहीं। पीठ पर नन्हा दामोदर
और सामने मौत खदी थी, बिजली की तरह कौंधी, वीर गति को प्राप्त हुई और युगों युगों के लिए अमर हो गईं। जब सब उम्मीद खो रहे थे, तब अवध की आन बचाने के लिए लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नवाब वाजिद अली शाह की गैर मौजूदगी में नेतृत्व संभाला। उन्होंने अपनी फौज जुटाई और अंग्रेजों को खुली चुनौती दी। बूढ़ी हड्डियों में फौलाद था। बिहार में कुंवर सिंह युद्ध के मैदान में उतरे और 70 साल की उम्र में भी उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। 70 साल की उम्र में भी वे ऐसे लड़ दिए कि दुश्मन भी दंग रह गए। मेरठ से उठी वो चिंगारी अब दावानल बन चुकी थी। क्या गांव, क्या शहर। अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से में पूरा उत्तर भारत जल उठा। लेकिन साम्राज्य बचाने के लिए अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। समुद्र पार से और पंजाब से विद्रोह को कुचलने के लिए नई सेनाएं बुलाई गईं। बदले की आग में इंसानियत राख हो गई। एक के बाद एक गांव जलाए जाने लगे और बिना किसी कसूर के हजारों निर्दोष लोगों को मारा गया। सड़क के किनारे हर पेड़ गवाह बन गया। अंग्रेजी हुकूमत ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। बिना किसी मुकदमे के कतार में खड़ा करके क्रांतिकारियों को फांसी दी गई। गलियां सूनी हो गईं, बाजार लुट गए। अंग्रेजों के कहर ने हंसते खेलते शहर दिल्ली को पूरी तरह उजाड़ दिया। आखिरी मुगल बादशाह का सूरज डूब गया। हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह जफर गिरफ्तार हुए और उन्हें हमेशा के लिए देश निकाला देकर रंगून भेज दिया गया। एक युग का सूरज डूबा और मुगल सल्तनत का अंत हो गया। 1858 तक क्रांति दबा दी गई। लेकिन याद रहे, यह भारत की हार नहीं थी। आजादी के बीज बनकर हजारों शहीद इस मिट्टी में हमेशा के लिए सो गए। वो चले गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने भारत को सिर उठाकर लड़ना सिखाया। भले ही वक्त लगा, मगर 1857 ही हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम था। इसी चिंगारी ने मशाल का रूप लिया और अंततः 1947 की आजादी बनी। जय हिंद।